सौतेली माँ। काव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। अपनी दादी की तो वह लाडली थी। उसके पापा सूर्या की दूसरी शादी करवाने का प्रयास चालू था, पर यह 9 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी नानी और दादी दोनों उसे समझा समझा कर थक गए कि बेटा, सभी सौतेली माँ पूरी नहीं होती, और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी निशानी मतलब उनका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे, ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी माँ मतलब रूबीना एक एक्सीडेंट में 3 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताए अभी से। उसकी दादी ने सूर्या के लिए उनकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर काव्या कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में बहम बिठाए वह इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे सूर्या भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में रूबीना की माँ यानी कि काव्या की नानी ने समस्या का समाधान निकाला। रूबीना की एक दोस्त साक्षी, जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर उन्होंने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी साक्षी शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब सूर्या क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सूर्या ने साक्षी से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सूर्या ने साक्षी से कहा, देखो साक्षी, मैं सिर्फ काव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए ही तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से माँ की कोई उम्मीद मत करना। यह सुनते ही साक्षी को बहुत बुरा लगा, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनती, इसलिए साक्षी शादी के लिए तैयार हो गई और दूल्ही दोनों की शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने साक्षी को कोई भी जेवर नहीं दिए और काव्या ने सूर्या को अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में काव्या की नानी ने साक्षी की माँ बनकर सब कुछ किया। काव्या साक्षी को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती थी उसे। साक्षी थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती तो जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। साक्षी 3 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को काव्या की हरकतों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। इस वजह से वे साक्षी को कुछ नहीं बोलती थी। वे उल्टा साक्षी को बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा। पर दूसरी तरफ सूर्या को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो साक्षी ने उसकी सहेली के, जो कि एक स्कूल टीचर थी, साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सूर्या को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए काव्या के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले साक्षी को एक गलत समझने वाला सूर्या सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। फिर प्यार से काव्या को समझाया कि अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन काव्या बेटी, इसके आगे तुम्हें साक्षी मम्मा के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उनकी सब बातें सुननी होंगी। हालांकि काव्या ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला अब कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया था। उसको साक्षी पर बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे साक्षी और सूर्या का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर
पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सूर्या ने उसे पहले ही बता दिया था। साक्षी को बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसे अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा कर रखने पड़ते थे। इतना के बावजूद भी साक्षी ने कभी काव्या को सौतेलापन होने का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन ये बात काव्या नहीं समझती थी और हमेशा वो साक्षी से झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे समय के साथ काव्या बड़ी होती गई। सूर्या हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। साक्षी हमेशा काव्या के लिए तत्पर रहती थी। उसने बहुत बार और अक्सर काव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर साक्षी को हमेशा असफलता मिली। उन दिनों सूर्या की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी साक्षी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन उन्होंने साक्षी को बुलाकर कहा, बहू, मुझे बहुत चिंता होती थी अपनी लाडली की, पर अब नहीं होती क्योंकि तू है ना। अब मुझे कुछ हो भी जाए तो चलेगा, पर तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है बहू। जिस बच्ची के लिए तू इतना करती हो, जिससे तू इतना प्यार करती है, जिसका तू इतना ख्याल रखती है, जिसके एक इशारे पर हर काम करने के लिए तू तत्पर रहती है, उसे तेरी परवाह ही नहीं है। एक तरफ काव्या के लिए खुश भी होती हूँ कि तुझसे बेहतर माँ उसे किसी जन्म में नहीं मिल सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ तेरे लिए अफसोस भी होता है कि तुझे किस नर्क में लाकर रख दिया, जहाँ ना तेरा प्यार काव्या समझती है ना ही सूर्या। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। तब साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, सब ऊपर वाले का खेल था, इसीलिए मुझे काव्या की माँ बनाकर इस घर में भेजा है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, एक दिन काव्या भी सब कुछ समझ जाएगी। आपकी तबीयत खराब है, इसलिए अब ज़्यादा चिंता मत करिए, आराम करिए। फिर उसी दिन शाम को हमेशा की तरह काव्या ने साक्षी से बहुत झगड़ा किया। सूर्या के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी उल्टा काव्या को ही सुनाया। जब रात में साक्षी उसे खाना देने गई तो उसने गुस्से में खाना खाने से भी इनकार कर दिया। तब साक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बात पर काव्या उसे यही कहती कि तुम मेरी माँ की जगह लेना चाहती हो, मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तब गुस्से में साक्षी बोली, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। पर काव्या के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। लगभग 3 सप्ताह बाद दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। उन्होंने सूर्या को बुलाया और कहा, बेटा, साक्षी बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीदें होंगी, उसके भी कई अरमान होंगे, उसकी भी इच्छा पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सूर्या को माँ के वह आखिरी शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वह वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में साक्षी ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। सूर्या के सब्र का बांध टूट गया और वह साक्षी के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सूर्या ने साक्षी को छुआ। साक्षी घबरा गई। उतने में काव्या भी वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। अब साक्षी और सूर्या दोनों ही तन मन से एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। काव्या को यह सब समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा से बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए साक्षी उसके टाइम टेबल को ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। सूर्या का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अब साक्षी और काव्या वह दोनों ही अकेली रह गई थी। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था।
साक्षी तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। सूर्या की सब सेविंग्स उसने काव्या के लिए रख दी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीता। विवेक नाम के लड़के से काव्या को प्यार हो गया था। इस वजह से साक्षी उनका प्रेम विवाह करने का सोची। विवेक के घर वाले अच्छे हैं, काव्या वहाँ खुश रहेगी, ऐसा साक्षी को विश्वास था। पर विवेक की माँ खड़ूस थी। सूर्या के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए काव्या शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं ला पाई, जिसके कारण उसके ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। एक दिन उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब वे सब काव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। वे बोल रही थी, अरे बहन, वो सौतेली माँ है ना इसकी, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया। और सभी इस बात पर हंसने लगे। अब काव्या का खुद पर का नियंत्रण टूट गया। उसने कहा, ये मंगलसूत्र मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं, क्योंकि यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे लिए। और मेरी साक्षी माँ को बुरा भला बोलने का किसी को कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान करना सिखाया। वह भी मुझसे बिना किसी उम्मीद रखते हुए सिखाया है। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसे भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मेरे भविष्य पर खर्च कर दिए। कभी भी मुझे सौतेलेपन होने का एहसास उन्होंने नहीं जताया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, जो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाई। यह बात सुनकर सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन सा चीज चाहिए थी। उन्होंने काव्या से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहाँ साक्षी आई। तभी काव्या ने साक्षी को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब कुछ भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी कि तभी काव्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना इन्हें चाहिए था। काव्या की बातें सुनकर साक्षी को तो रोना आ रहा था। ये सब तमाशा के बाद दोनों माँ बेटी सूर्या और दादी के फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और काव्या ने उनसे माफी मांगी और अपनी माँ को कभी खुद से दूर नहीं करूंगी ऐसा वचन भी दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें और भावनाएं बनी हुई होती है, जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंची जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात के लिए समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिलो दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद जरूरी होती है। तो दोस्तों, आपको सौतेली माँ की ये कहानी कैसी लगी? अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं फिर वापस आऊँगा ऐसी ही एक बेहतरीन कहानी लेकर। फिलहाल के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।